में सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को लेकर के युवाओं में गजब का आकर्षण है। और इस पेपर की अगर बात करें तो हिंदी का जो पेपर है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। बहुत पहले विश्लेषणात्मक आता था, लिखना होता था, बहुत कम अंक आते थे। लोग जनरल स्टडी के पेपर में बहुत अच्छे अंक लेके आ जाते थे और हिंदी में पास भी नहीं हो पाते थे क्योंकि लिखना पड़ता। और पत्र लेखन हो चाहे निबंध हो, इसमें आपको पता ही है जो हिंदी के शिक्षक हैं अंक देने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। तो अब आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी आपको गफलत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हिंदी का प्रश्न पत्र है हम सोचते हैं कि परीक्षा में कर देंगे, लेकिन दोस्तों वर्तनी संबंधी अशुद्धि है ना, जैसे अमी है। अब हम परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अमी है अमी है ना, अमित है या अमित है। तो कहने का मतलब वर्तनी में छोटा है या बड़ा है, इस तरीके की जो गलती है बहुत ही भयंकर गलती है ना। और है कैसे कि जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, आप ये सोच रहे हो कि परीक्षा के अंदर कोई मुहावरा है ना, और हमें यहाँ पे पता है, ठीक है, और हम वहाँ लिख देंगे। लेकिन वहाँ पे वाक्य में जैसे प्रयोग है, जैसे मान लो मैं कहूँ आधा तीतर आधा बटेर। अब आपको ठीक है, आपको लग रहा है आधा तीतर आधा बटेर है, लेकिन वहाँ पे जब परीक्षा में वाक्य प्रयोग आता है ना, आपको एक जैसे मिलते जुलते से हैं तो उनमें छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब पढ़ो तब ध्यान से पढ़ो कि इस मुहावरे का क्या अर्थ है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है, ये शब्द लिखा जाता है तो क्या कैसे लिखा जाता है। और इसी तरीके से जैसे कि वन वर्ड जैसे कहते हैं, एक शब्द कहते हैं, उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोगों के लिए। कन्फ्यूजन कैसे हो जाता है कि आगत पत्ति का क्या है, प्रोसित पत्ति का क्या है, अदित्य का क्या है, उपत्य का क्या, मतलब इतनी ज़्यादा शब्दावली है। इसी तरीके से जो प्रशासनिक जो शब्दावली है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत, बहुत बेटा मान जाए, प्रशासनिक जो शब्दावली है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हिंदी के अंदर चाहे पर्यायवाची हो, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे युग्म शब्द हो, जितने भी है उनको कम से कम 20-20 बार आप लिख करके प्रैक्टिस करो। राघव प्रकाश पुस्तक बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप राघव प्रकाश पे जब अच्छी पकड़ हो जाए तो उसके साथ में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश भी लेकर के आओ। अरिहंत प्रकाशन या साहित्य भवन जो भी अच्छे प्रकाशक आपको लगे तो उनका एक अच्छा वस्तुनिष्ठ प्रश्न कोश लेकर के आओ, जिससे आपको पता चलेगा। इसके साथ ही हरदेव बाहरी की जो पुस्तक है, जब राघव प्रकाश पे अच्छी पकड़ हो जाए तो हरदेव बाहरी या और कोई पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है हिंदी में उपेक्षा ना करें, लापरवाही नहीं करें, और जो भी आपका विषय है, तत्सम है, तद्भव है, या जो भी है, लिख के बार लिख करके अभ्यास करें। बिना लिखे आपको याद नहीं करना। तो ये तो बात हो गई आपके इसकी। अब बात करें सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र। तो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेलकूद, ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो संविधान के लिए आप एम लक्ष्मीकांत पुस्तक पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, एक एक शब्द पढ़ें। आप पढ़ते हो उस समय ध्यान से नहीं पढ़ते हो, नियुक्ति शब्द है, एक मनोनयन है, एक चयन है, कि क्या शब्द है। जब पढ़ो एक एक शब्द, आप यूँ समझ लीजिए लक्ष्मीकांत जो है वो गीता की तरह एक एक शब्द अपने आप में यूजफुल है आपके लिए। तो पढ़ते समय बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें, और जो चैप्टर पढ़ा उसका, चाहे संविधान हो, चाहे राजव्यवस्था, चाहे अर्थशास्त्र, चाहे भूगोल, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी की चैप्टर पढ़ो, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव मिला लो, बस आपका रोल खत्म, आपका काम हो जाएगा। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वालों में आपका नाम हो जाएगा। तो संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ो। भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक बहुत अच्छा है। राजस्थान के लिए अगर बात करें तो आर्थिक समीक्षा बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, और आर्थिक समीक्षा के शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लें। इसी तरीके से आप, कुछ लोग कहते हैं कि साहब विज्ञान के लिए क्या करें, विज्ञान में बहुत दिक्कत है। तो विज्ञान में आपने देखा होगा एसआई के जो पेपर है उसमें देखो, उसमें भी जो सवाल पूछे जाते हैं, बायोलॉजी के जो सवाल है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा पिछले सालों के जो पेपर बहुत रिपीट होते हैं। तो साइंस के अंदर भी वो करो आप, लूसेंट जो गाइड है उसकी जो साइंस है वो आप देख सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तक है एनसीईआरटी के लिए, वो आप पढ़ सकते हो, और उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव है वो मिला सकते हो। ये बात विज्ञान की होगी। इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लूसेंट गाइड है उसमें भी ठीक ठाक दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें इतिहास के लिए, तो किरण प्रकाशन की गाइड, अगर आपके पास में पर्याप्त समय हो, पढ़ना चाहते हो और आरएस के साथ में एग्जाम दे रहे हो, तो किरण प्रकाशन की जो गाइड है, हालांकि थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो आप किरण प्रकाशन की जो गाइड है वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें से सेलेक्टिव आप जो आपको लगे उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो एक राष्ट्रीय स्तर का कोई भी अखबार है वो पढ़ सकते हैं। और राजस्थान के जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मूमल क्रोनोलॉजी पत्रिका पढ़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के करंट अफेयर्स पे कोई ऐसी विशेष मैगजीन निकलती नहीं है। करंट अफेयर्स में आप देखो पिछले सालों के अंदर क्या पूछा, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पूछे जा रहे हैं, स्थान पूछे जा रहे हैं, इंडेक्स रिपोर्ट पूछी जा रही है, या पद्मश्री पद्म विभूषण किसे मिला, या खेल कूद के जो अवार्ड्स मिल रहे हैं, खेल कूद के अंदर महिला व्यक्तित्व पूछे जा रहे हैं, है ना, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। कैबिनेट, राजस्थान सरकार में कैबिनेट जो है वो पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार से संबंधित क्या पूछा जा रहा है, आर्थिक राजनीतिक जो सवाल देखो उनके इर्द गिर्द ही वापस सवाल पूछे जाएंगे। और एक मासिक पत्रिका जो है आप पढ़ सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं।
और इसीलिए राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात करें, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें पढ़ सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा मेरी दृष्टि से अगर गाइड है तो गाइड जो है उनमें लक्ष्य बहुत अच्छी गाइड है, मेरे बहुत ही दिल के करीब है, अच्छी लगती है, ठीक है। हालांकि तथ्यों की बौछार दी गई है, उसमें तथ्य बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे एक ही गाइड को, है ना, तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर लक्ष्य नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं तो लक्ष्य की बजाय पहली जो प्राथमिकता है वो राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा, जयसिंह नीरज, उसके लिए कहूँगा। इतिहास के लिए राजस्थान बोर्ड की पुस्तक की बात कहूँगा, और लक्ष्मी नारायण नाथुराम का राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था की बात है उसके लिए कहूँगा। और लेकिन अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हो आप, सूजस के लिए बात करूँगा, लेकिन ये नहीं पढ़ना चाहते हो और आपको शॉर्टकट, आपको नहीं चाहिए, मैं इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तो लक्ष्य उस कमी को थोड़ा सा पूरा कर सकती है। ये राजस्थान के सामान्य अध्ययन की बात होगी। और मेन अगर बात करें तो चाहे इतिहास हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, पिछले सालों के जो पेपर है उनके अकॉर्डिंग आप चलिए, सिलेबस से हटना नहीं है, और पिछले सालों के जो पेपर है उनको पढ़ना है। जो पढ़ रहे हो उस समय ध्यान से पढ़ो, उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बना लो, ठीक है, उन्हीं का बार बार रिविजन करते रहो। और जो चैप्टर पढ़ लिया है उससे ऑब्जेक्टिव मिलाने के बाद के अंदर महीने के अंदर कभी जो टोटल आपका सिलेबस, जिस दिन आपको लगे कि ऐसा ही का सिलेबस पूरा हो गया आपका, तो उस दिन आप एक 100 क्वेश्चनों की एक कोई सीरीज है जिसमें ना सारे क्वेश्चन मिश्रित हो, वो ज्वाइन करो, जिससे आपको पता लगेगा कौन से पोर्शन है जो आपके कमज़ोर है, कौन से सवाल है जहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।